गंधर्वों के ये अस्त्र, मैं किसी को भी आहत नहीं होने दूंगा इनसे। जय श्री राम। सखा लवकुश, इन गंधर्वों को रोकने का एक ही उपाय है कि गंधर्वों को हम उनके छुपने के स्थान से बाहर निकालें। अतः तुम अपने दिव्य बाणों का सोच समझकर प्रयोग करो। जो आज्ञा हनुमान जी। कौन सा दिव्य बाण उचित रहेगा जिससे गंधर्व गंधराओं से बाहर आने के लिए विवश हो जाएं? सखा, जागृत दिव्यास्त्र हैं ये, किंतु मैं इन्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा। काका श्री भरत, काका श्री शत्रुघ्न, तत्पर हो जाइए गंधर्वों का अंत करने के लिए। हम उन्हें उनके छुपने के स्थान से बाहर निकलने के लिए विवश करते हैं। आग्नेयास्त्र प्रकट हो। दिव्यास्त्रों, तुम कितना भी प्रयास कर लो, किंतु मैं तुम्हें किसी को आहत नहीं करने दूंगा। बहुत अच्छे लवकुश, अब तो गंधर्वों को बाहर निकलना ही पड़ेगा। गंधर्व बाहर आ रहे हैं, लक्ष्य साधो। गंधर्व सैनिक तो बाहर आ गए, किंतु इनका सेनापति तावमुख और पुष्कल नहीं दिखाई दे रहे। राजे ऋषिवर, बताइए क्या संदेश लाए हैं आप मेरे लिए? और ये महर्षि स्वयंभू कौन है? सब बताता हूं श्री राम, किंतु सर्वप्रथम आपको मुझे एक वचन देना होगा। हमारे मध्य जो भी वार्तालाप होगी उसके साक्षी मात्र आप और हम हैं। अन्य कोई भी इस बात को ना सुने। ऐसा क्या है ऋषिवर? ये तो मेरे अनुज। नहीं श्री राम, बहुत ही महत्वपूर्ण वार्तालाप है। और हमारे इस वार्तालाप में हस्तक्षेप ना हो, ये निश्चित करने के लिए आपको ये विधान लेना होगा कि हमारे वार्तालाप में कोई
व्यवधान उत्पन्न करे तो आप उसे मृत्यु दंड देंगे। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री। बाहर आ गए, किंतु इनका सेनापति तावमुख और पुष्कल नहीं दिखाई दे रहे हैं। हमारे सैनिकों का अंत कर रहे हैं रघुवंशी। अभी देखता हूं इन्हें। दिव्य भाले तो अब भी आ रहे हैं। देखता हूं कहां से प्रहार हो रहा है। तो ये तावमुख का ही काम है। अब तुम नहीं बच पाओगे तावमुख मुझसे। भरत भैया, सबको सावधान कर दीजिए, पर्वत टूट रहे हैं। बस प्रहार रोक दो। बस शिलाएं तो हमारी ओर ही आ रही हैं। इन शिलाओं को तो रोकना होगा। जय श्री राम। अद्भुत है हनुमान। संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। सावधान, तावमुख पुनः प्रहार कर रहा है। भैया पुष्कल, बस बहुत हो गई तुम सबकी वीरता। स्मरण रखो, तुम्हारा राजकुमार पुष्कल मेरा बंदी है, जिसे कैकेयी राज्य में ही गुप्त रूप से भूमिगत करके रखा हुआ है मैंने। यहाँ का राजा युद्ध जीत भी उसे ढूंढ नहीं पाएगा। कायर एक बालक को ढाल बना रहा है। चिल्लाओ मत। तुम्हारी छोटी सी भी भूल पुष्कल के जीवन के अंत का कारण बन सकती है। अब सुनो, यदि तुम्हें पुष्कल चाहिए तो युद्ध जीत को एकाकी
निशस्त्र मेरे राजभवन में भेज दो। बस भरत, मेरे कारण पहले ही आप सब पर बहुत संकट आ चुके हैं। मैं नहीं चाहता कि पुष्कल या किसी और पर अब कोई और संकट आए। यदि मेरे कारण पुष्कल का तनिक भी अहित हुआ तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। बस अब आप लोग मुझे जाने की अनुमति दीजिए। आप सत्य कह रहे हैं। आपके समर्पण के बिना वो पुष्कल को मुक्त नहीं करेंगे, और यदि हमने युद्ध किया तो कदाचित पुष्कल का जीवन ही संकट में पड़ सकता है। अतः पुष्कल की सुरक्षा के लिए आपको गंधर्वों को सौंपना अनिवार्य हो गया है। उचित है ऋषिवर, मैं वचन देता हूं, हमारी वार्तालाप के मध्य जो भी व्यवधान उत्पन्न करेगा मैं स्वयं उसे प्राण दंड दूंगा। अब स्थितियां विधान के अनुसार निर्मित हो गई हैं। सर्वप्रथम लक्ष्मण का होगा देह त्याग और कारण बनेगा श्री राम का वचन। गंधर्वों का सेनापति तावमुख बहुत क्रूर है। युद्ध जीत जी, यदि हमने आपको उसे नहीं सौंपा तो कदाचित हम पुष्कल को नहीं बचा पाएंगे। परंतु हनुमान, ये अनुचित है। भरत भैया, यदि पुष्कल को बचाना है तो मात्र एक ही उपाय है इस समय। युद्ध जीत जी, आपको जाना ही होगा। लक्ष्मण, हमें ऋषिवर के साथ एकांत चाहिए। जो आज्ञा भैया। और हां, ये ध्यान रखना, जब तक ऋषिवर अपनी वार्तालाप पूर्ण करके किसी को भीतर आने की अनुमति नहीं देते, इस कक्ष में कोई भी प्रवेश ना करे। वचन देता हूं भैया, मैं किसी को भीतर नहीं आने दूंगा और न ही स्वयं आकर वार्तालाप के मध्य हस्तक्षेप करूंगा। स्मरण रहे, ऋषिवर की इच्छा अनुसार जो भी हमारी वार्तालाप के मध्य हस्तक्षेप करेगा तो वो मृत्यु दंड का भागी होगा। मैं स्मरण रखूंगा भैया। न जाने क्यों मेरा मन आशंकित हो रहा है। ये कठिन घड़ी है दोनों के लिए। श्री राम ने हर निर्णय में लक्ष्मण को अपने साथ रखा है और सदैव परछाई के समान श्री राम के साथ रहने वाले लक्ष्मण उन्हें एकाकी कैसे छोड़ सकते हैं? मैं भैया राम का अनुज ही नहीं, सदैव परछाई के समान उनके साथ रहने वाला उनका सेवक भी हूं। फिर ऐसा क्या है जो मुझे इस संदेश से पृथक रखा जा रहा है? क्या हो सकता है इसके पीछे? मैं तो लक्ष्मण को कभी विलग नहीं करना चाहता, किंतु ऋषिवर की इच्छा भी नहीं टाल सकता। ना जाने ऐसा कौन सा विशेष संदेश लाए हैं ऋषिवर। रघुवंशियों से सहायता मांगने गए थे युद्ध जीत, उल्टे पांव लौट आए अपनी मृत्यु के मुख में।
भरत तावमुख जितना धूर्त है उतना ही चतुर भी है। उसे मूर्ख बनाना इतना सहज नहीं होगा। हनुमान की युक्ति की यदि उसे भनक लगी तो वो पुष्कल को जीवित नहीं छोड़ेगा। मामा श्री, संकट से मुक्ति दिलाने वाले संकट मोचन है हमारे महाबली हनुमान। वो हमारे पुष्कल पर कोई भी संकट नहीं आने देंगे। आश्चर्य है, अपनी मृत्यु से इसे कोई भय नहीं। अयोध्या से लौटने पर अकस्मात ही ऐसा आत्मविश्वास। इसे तनिक भी शंका नहीं होने दूंगा मैं, अन्यथा पुष्कल संकट में पड़ जाएगा। मृत्यु को समीप देखते ही खो बैठे सारा आत्मविश्वास। भयभीत हो उठे। सैनिकों, बंदी बना लो इसे और ले चलो इसे गंधर्वराज दिव्यहस्त के समक्ष। एक बार पुष्कल की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाए, फिर बताता हूं तुम्हें गंधर्वों कि तुम जैसे दुष्टों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। ये कौन सा स्थान है? जय हो गंधर्वराज दिव्यहस्त। आपका बंदी कैकेयी नरेश युद्ध जीत आपके समक्ष प्रस्तुत है। अयोध्या गए थे रघुवंशियों की शरण में। सोचा रावण और शतरन का वध करके वो महाबली हो गए। तुम्हारी सहायता करेंगे, रक्षा करेंगे तुम्हारी। हम राक्षस नहीं, हम गंधर्व हैं, गंधर्व। वो गंधर्व जो दिव्य शक्तियों के साथ ही मायावी शक्तियों से भी संपन्न होते हैं। जो रघुवंशी अपने ही राजकुमार पुष्कल की सहायता ना कर सके, वो तुम्हारी रक्षा क्या करते? ये तुमने सोच भी कैसे लिया कि अपनी मृत्यु अर्थात महान गंधर्वराज दिव्यहस्त से बच जाओगे? पुष्कल के बारे में अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया, इसीलिए शांत हूं, अन्यथा। ये है मेरा हस्त, दिव्य हस्त, जिसका सामना करने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। बताइए ऋषिवर, आपने मुझसे इतना बड़ा वचन लिया है, अवश्य ही आप मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए होंगे। हाँ श्री राम। संदेश तो महत्वपूर्ण है ही, एवं आपके नर अवतार के लिए ये अंतिम संदेश है।